हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन खाना और स्वाद। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पापड़ी चाट की रेसिपी। बिल्कुल ठेले वाले भैया की तरह ये होगी, बिल्कुल बाज़ार की तरह, जैसा कि आप बाहर जाकर खाना पसंद करते हैं। तो बहुत ही कम समय में झटपट से बन जाने वाली इस रेसिपी को आइए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले एक थाली लूँगी जिसमें मेरे को आटा लगाना है। तो थाली में पहले मैंने झालन को रख दिया है, छन्नी को, और इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। गेहूं के आटे में भी ये उतना ही बढ़िया बनता है, पर इस टाइम मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और इसे बहुत ही अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठ वाट ना हो, कोई भी लम्स ना हो, कोई मोटा टुकड़ा ना हो। और इसे छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप हमेशा जब भी मैदे को इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से बारिशों में, तो उसको छानें ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आटे के अकॉर्डिंग कीड़े लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है देसी घी का। आप चाहे रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल घी भी ले सकते हैं अगर आपके पास देसी घी ना हो तो। और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। जैसे आप रोटी चपाती बनाने के लिए, पूड़ी बनाने के लिए करते हो, उस टाइप का हमें इसको डो तैयार कर लेना है। तो क्योंकि अगर आपके पास टाइम हो और आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख सकते हैं, तो आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूँथेंगे तो भी मैटर हो जाएगा, सेट हो जाएगा ये। लेकिन मैं इसे हैंड टू हैंड बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे बहुत ही अच्छे से पहले गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसे तुरंत बना कर खाऊँगी। तो ये देखिए, बिल्कुल अब परफेक्ट आटा मैंने, चिकना आटा, इस तरह से पंचेस अच्छे से लगा कर इसका बना लिया है। तो चलिए अब पापड़ी को शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले एक पेड़ा बनाएंगे। अगर आप चाहें छोटे छोटी पापड़ी बनानी है तो आप नॉर्मल एक पापड़ी पर एक पापड़ी बेल सकते हैं, छोटे छोटे पेड़े लेकर। लेकिन मैं एक साथ बहुत सारी पापड़ी बना रही हूँ, तो आप देखें इस तरह से मैंने एक बड़ा पेड़ा लिया है और इसको जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, तो उस तरह से हमें इसे बेल लेना है। तो एक बड़े साइज़ का मैं इसे बेलूँगी, पूरे चकले भर का मेरा ये मैं इसे बेलूँगी रोटी जैसा, और इसमें बहुत सारे कट लगाऊंगी तो बहुत सारी पापड़ी एक साथ मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह मैंने सारा एकदम बड़ा सारा रोटी जैसा इसको बेल लिया है। और इसकी परत जो होती है वो बिल्कुल पतली होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको पापड़ी चपटी बिल्कुल पसंद है, बिना फूली हुई, तो आप इसमें फॉक से कट लगा लीजिएगा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा होल कर लीजिएगा। पर मेरे को पापड़ी थोड़ी थोड़ी सी फूली पसंद है, इसलिए मैं इसमें कट नहीं लगा रही हूँ। और मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी यूज़ किया था फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई। अजवाइन पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने अजवाइन भी यूज़ किया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आए तो आप डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ इसे घी डालकर आटे को लगा लें और इसे बना लें। मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी यूज़ किया है। तो ये देखिए, इस तरह एक साथ मैंने बहुत सारी पापड़ी को तैयार कर ली है। एक ढक्कन से मैंने इसे कट लगा लिया था। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन करके मैंने एक पैन रख दिया और इसमें डाल देंगे तेल, जितने जैसे कि हमें वो पापड़ी को फ्राई करना है। और इसे तेल को बहुत ही अच्छे से पहले गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम बहुत ही केयरफुली आराम से एक एक पापड़ी डालते जाएंगे। तो मेरी पापड़ी थोड़ी थोड़ी सी, मैंने कहा ना, फूली फूली बनेगी, क्योंकि मैंने इसे फॉक से कट नहीं लगाया हुआ है। तो आप देखें, इस तरह से मैंने सारी पापड़ी अलट पलट कर फ्राई कर ली है, बिल्कुल गोल्डन कलर की। आप अगर आपको इससे कम डार्क पसंद है तो आप इससे कम डार्क पर भी इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चाट का मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी दही, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बिल्कुल नमक और 1 छोटी चम्मच डाल देंगे चीनी, और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये ना समझ में आए कि दही कितनी है, अगर टेबल स्पून में आप मेज़र चाहते हो, तो ये 5 से 6 टेबल स्पून दही है। तो अब हम चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, इसकी प्लेट में सजा लेते हैं पापड़ी चाट को। तो जैसे ठेले वाले भैया सजाते हैं, इस तरह से हम सारी पापड़ी को प्लेट में सजा लेंगे। और अब इसके ऊपर डाल देंगे उबले हुए आलू, मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए थे, या फिर आप इसे मसल कर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे आलू के बाद प्याज, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। और प्याज के साथ बाद इसमें डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर
और इसमें अब डाल देंगे बहुत ही अच्छे से जो हमने दही और चीनी का मिश्रण बनाया हुआ था, वो बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो या आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको मेरी इन चटनियों की रेसिपी चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अब इस पर डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़े से सेव से इसे गार्निश कर देंगे। और इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा अनारदाना, थोड़े से प्याज और हरे धनिए से गार्निश करके। ये देखिए हमारी पापड़ी चाट बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। तो अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।